याद कीजिए, ढाल अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े हो तो इसलिए हम ये बताते रहे। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु P तथा B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड खंड के मध्य बिंदु से। तो सबसे पहले यहां दे रहा है P का नियामक कितना दे रहा है 0 - 4 और B का नियामक कितना दे रहा है जी 80। कह रहा है ना कि मूल बिंदु से और है पीबी का मध्य बिंदु से ढाल निकालना है आपको। तो पहले तो हम पीबी का मध्य बिंदु निकालेंगे, पीबी का मध्य बिंदु। तो मध्य का मतलब होता है बीच। हम जानते हैं कि दो के बीच में अगर निकालना है तो दोनों को मिलाएंगे, दूसरे टपकाएंगे तो आ जाएगा। तो चलो, तो फॉर्मूला यही ना है, x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। x1 का मान हो गया तुम्हारा 0, x2 का मान हो गया 8/2, y1 का मान हो गया -4, y2 का मान हो गया भाई 0/2। 8 0/2, 4 0 -4/2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी 4 - 2। ठीक है ना। तो पीबी का तो मध्य बिंदु हमारा निकल गया। कह रहा है मूल बिंदु, हम मान लेंगे, माना मूल बिंदु O यानी 0 0 है। तो इसलिए हमको ढालना ज्ञात करना है। तो O किधर है जी, पीवी, यही ना जी। अब ये नया नियामक एगो निकला है तो इसको हम कुछ अदर हम मान सकते हैं, जो भी मानना हो, चाहे यहीं पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा देरी के लिए। तथा माना मूल बिंदु O तथा A 4 - 2 है। कोई दिक्कत? तो हमको ढाल निकालना है। तो हम जानते हैं, आ रहा है ना नीचे। चलो, तो सबसे पहले O का नियामक 0 0, A का नियामक 4 - 2। कोई दिक्कत? x1 का मान 0, x2 का मान 4, समझ में आ रहा है, y1 का मान 0, y2 का मान -2। कोई दिक्कत? अब हमको ढाल ज्ञात करना है। तो ढाल हम लोग ढेर तरीका से जानते हैं। वो tan थीटा बराबर जानते हैं, m से भी जानते हैं, m1 से, m2 से, y2 - y1, ढेर ढाल है। तो जो दिया है उसी का ना हम यूज करेंगे। तो चलो ना यूज कर लेते हैं ढाल। और ढाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। हाँ, इसको m से सूचित करते हैं, m1 से सूचित करते हैं, m2 से करते हैं, tan थीटा से भी करते हैं, जो भी हो। तो हमारा ढाल, तो पहले फॉर्मूला हमारा होता है y2 - y1/x2 - x1। y2 का मान देखो तो क्या है भाई -2, अरे बुर्बक -2। y1 का मान क्या है जी 0, x2 का मान क्या है जी 4, और x1 का मान क्या है जी 0। ये तो 0 बाबू भाग जाएगा, मतलब इसका कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो हटा दो। ये 2 दूनी 4, यहाँ बच गया माइनस, ऊपर बच गया 1 अब बटा 2। अरे 2 एकम 2 ना है। तो ढाल हमसे पूछा है, तो ढाल का मान निकल गया है। और सर को हम दिखा देंगे कि सर लीजिए ढाल निकल। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना, यानी उसका प्रयोग नहीं करना है। पाइथागोरस प्रमेय ये ना कहते हैं h² = p² + b², इसका प्रयोग इसमें नहीं करना है। कह रहा है कि दिखाइए कि 4 4 3 5 -1 -1 एक समकोण है। ओए बाबा, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे भैया, माना बिंदु ए का नियामक, माना बिंदु ए का नियामक 4 4 है, बी का नियामक
3 5 है, और C का नियामक 1 माइनस 1 है, माइनस यहाँ। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमको पाइथागोरस का तो प्रमेय यूज करना नहीं है। आपको आ रहा है कि दिखाइए समकोण है, अगर इसका प्रयोग कहता तो दूरी निकाल लेते। हम क्या, जो सबसे बड़ा है उसको एक साइड में, जो दोनों छोटा है उसका स्क्वायर कर कर दोनों अगर बराबर हो जाता तो कह देते समकोण। ठीक है, तो ये तो पूछा बोला ही नहीं, तो कैसे इसको बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी, चूंकि ए का नियामक 4 4, बी का नियामक 3 5, चूंकि x1 का मान 4, x2 का मान 3, y1 का मान 4, y2 का मान 5। तो हम क्या निकलेंगे? ए बी की ढाल, ए बी की ढाल। भैया इसको हम मान लेंगे m1, क्योंकि दो ढाल हमको निकालना है। तो m1 ए बी बराबर हमारा भाई क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 का मान भाई साहब क्या है? 5, और y1 का मान क्या है जी? किधर है? 4। x2 का मान क्या है? देखो तो x2 3 है, x1 का मान क्या है? 4। 5 में से 4 गया, 4 में से 3 गया, और हम बाटा में 1 नहीं लिखते तो सीधा -1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब है हमारा ए बी तो निकाल लिए, अब हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि बी का नियामक क्या है भाई? 3 5, सी का नियामक क्या है भाई? -1। 12th में ये सब गार्दा किया जाएगा ना, कि हिला दिया जाएगा। ठीक है, एकदम 100 में 99 लाना है तो लाना है, छोड़ना नहीं है। मेरा मेहनत पूरा रहेगा, फुल फील एकदम, टेस्ट भी होगा एकदम गर्दा गर्दा। हाँ, चूंकि x1 का मान 3, x2 का मान -1, y1 का मान 5, y2 का मान -1। अभी बेसिक मैथ भी हम चालू करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है ना? तो BC की ढाल अभी निकालते हैं। BC की ढाल दोगुना ढाल हो जाएगा, इसलिए हम M1 M2 समझने के लिए M2 लिख देते हैं। ये होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 का मान क्या है? -1। y1 का मान क्या है? 5। x2 का मान क्या है? x1 का मान क्या है? 5 में से 5 और 1, अब -3, अब -1, -4। देख लो तो सब ठीक ठाक हम कर रहे हैं ना, कहीं गड़बड़ उड़बड़ नहीं ना हो रहा है? ए बी सही है। चलो देख लेते हैं एक बार। y2 -1, ठीक है, y1 हमारा 5 है, ये भी सही है। x2 -1 है, ठीक है, x1 3 है, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस से माइनस, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3/2 आ गया। ठीक है, इतना तो हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इधर आ रहा है, चलो तो आ रहा है तो इधर हम बना देते हैं। अब देखो, ए बी निकाल दिए, ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब बच गया है भाई ए सी। तो चलो ए सी भी निकाल लेते हैं। ए का नियामक कितना है? देखो तो 4 4। सी का नियामक कितना है भाई? -1। x1 का मान 4, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, कोई दिक्कत? AC की ढाल, इसको M3 ले लेते हैं। y2 माइनस आ रहा है ना, x2 माइनस x1। y2 का मान कितना है? -1। y1 का मान कितना है? 4।
x2 का मान कितना है -1, x1 का मान क्या है 4, कहीं गलत हो रहा है, देखो देखो, y2 का मान क्या है -1, y1 का मान क्या है 4, x2 का मान क्या है -1, x1 का मान क्या है 4, सही है। तब -4 और -1 -5, -4 और -1 -5, माइनस 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 कट गया, अब हमारा हो गया 1, नीचे आ रहा है, ठीक है। और हम लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ढाल तब समकोण तब होता है या लंब तब होता है m1 इंटू m2 गुना करने पर -1 आ जाए, बताए हैं। तो चलो m1 का मान तनी देखते हैं, m1 का मान है -1 भाई, m2 का मान क्या है भाई 3/2, तो बताओ इसको गुना करने पर -1 आएगा, नहीं आएगा। देखो ना 3 एकम 3 -3/2, यानी ये हमारा ढाल नहीं है, तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे कि m1 m2 लंब नहीं है। कोई दिक्कत आ रहा है ना पूरा, ठीक है कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। अब यहां देखते हैं, जगह कम है, तो अब हम देख रहे हैं m1 m2 तो नहीं हुआ, अच्छा m1 m3 हो सकता है क्या भाई, m1 इंटू m3 तो नहीं देख लेते हैं। m1 का मान भाई साहब क्या है -1, m3 का मान क्या है भाई 1, यानी हमारा आ गया -1। जी हाँ, ये हमारा लंब है, समकोण है। तो देखो तो इसमें क्या है ए बी, इसमें क्या है ए सी, समझ में आ रहा है। अब देखो ए बी यहाँ फिगर बनाकर दिखा रहे हैं, ये मान लो ए बी हो गया, और एक है ए सी, ये हमारा सी हो गया, तो ये हमारा ऐसे ही ना लंब होगा ए बी और ए सी, तो समकोण हमारा कौन होगा जी, ये वाला भाग, आई मीन एच, ये हो जाएगा समकोण हमारा ए होगा। तो देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है, ए बी और ए सी मिल रहा है ना, तो हम लिखेंगे, चूंकि जगह कम है इसलिए यहाँ थोड़ा कम में हटा रहे थे, ठीक है। लिखेंगे चूंकि ए, कोण ए एक समकोण होगा, यही प्रूव हमको करना था, समझ में आ रहा है। यही ना कह रहा है कि ए बी सी बताइए कि तीनों बिंदु समकोण है कि नहीं, तो हाँ तीनों बिंदु समकोण है, उसमें ए जो है समकोण होगा, 90 डिग्री का ए बनाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ लैंग्वेज में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि ए बी सी एक समकोण है, ठीक है, ए बी सी एक समकोण है जिसमें जिसमें कोण ए एक समकोण है। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया अच्छी तरह से, कहीं डाउट उट नहीं ना, ठीक, नोट करो।